हमको एक भाई मिल गया बुधाराम उस्ताद मार्ग पर। और भाई जो है ना सरकारी नौकरी की तैयारी करी और सिलेक्शन भी हो गया, पर कुछ समस्याएं आ गई। आप सुनो समस्या यार, और ये पूरा देश सुने समस्या। भाई साहब नाम बताओ। मेरा नाम दीपक सेन है। मैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अभी मैंने एमपी पुलिस का पेपर दिया था रिसेंटली 2025 में। पेपर तो क्लियर हो गया है, लेकिन मेरा नाम 13% में आया। 13% का ये मैटर है कि सर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी को 27% आरक्षण दे रही है, रिजर्वेशन दे रही है, जबकि एमपी स्टेट गवर्नमेंट ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दे रही है। मैंने इस पर कुछ एनालिसिस भी किया है कि आरक्षण इसलिए नहीं मिल रहा है ताकि मतलब एमपी में एसटी एससी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, टोटल रिजर्वेशन 50% होना चाहिए। बट ये केस कब तक चलेगा? 6 साल से वैसे पेंडिंग में है। जो मतलब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 13% में नाम आ रहा है उनका, वो क्या पढ़ाई से गिव अप कर दे या फिर सरकार के भरोसे बैठे कि 13% का कोर्ट में केस क्या चल रहा है, बोले बताओ क्या केस? आपने एग्जाम तो पिछले साल दिया था। हाँ 25 में दिया था, अभी 26 में फिजिकल हुआ है। तो आपका रिटर्न फिजिकल वगैरह निकल गया है? सब निकल गया। आपका सिलेक्शन हो गया? सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। क्यों? ज्वाइनिंग मैं सरकार से यही पूछना चाह रहा हूँ कि ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे? 13% का कोर्ट में कब तक केस चलेगा? 6 साल से तो वैसे पेंडिंग है। 13% का ये मैटर है सर कि रिजर्वेशन का केस चल रहा है कि ये सीट जनरल को दे या ओबीसी को दे। बाई चांस आपको नहीं देना हो तो क्लियर मना करो ना। वैसे स्टूडेंट्स को ऐसे मतलब पेंडिंग में रखने से क्या मिलेगा? हाँ कर दो या ना कर दो। हाँ कर दो या ना कर दो। मैं खुद इतना कंफ्यूज हूँ कि आगे की तैयारी कंटिन्यू करूँ या फिर गिव अप कर दूँ। घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ सिलेक्शन का। अब मैं क्या बोलूँ घर वालों को कि हाँ सिलेक्शन तो हो गया है लेकिन पेंडिंग में हूँ। अब घर वाले क्या समझेंगे कि पेंडिंग में है? 6 साल से तो केस चल रहा है। या पेंडिंग का पूरा मामला ख़त्म करो या तो फिर इसको कोर्ट में केस क्लियर करवाओ। और हालांकि कोर्ट में जो भी सुनवाई होती है, ये मतलब एनालिसिस किया था मैंने ठीक से, मतलब पेशी होती है ना जब भी कोर्ट में, तो ओबीसी के वकील, हालांकि मेरे को ऐसा किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना है, लेकिन जहाँ तक सुना है मैंने कि मतलब ओबीसी के वकील इतना उस मतलब ओबीसी के पक्ष को इतना मजबूती के साथ नहीं रख पाते केस में। ये आपने देखा है? हाँ ये मुद्दे का है। और मेरा एक सवाल है आपसे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदालतों से ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक पर लेकर के जाया जाए, जल्दी फैसला सुनाया जाए। ठीक है, ये रिक्वेस्ट कर दी मैंने। पर मेरा एक सवाल आपसे, ये मेरे दिल का सवाल है, क्या इस देश में रिजर्वेशन होना चाहिए? तो रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए होना चाहिए जो रियली में आर्थिक रूप से कमज़ोर है। ऐसे मेरे बहुत सारे जनरल के दोस्त थे, ओबीसी के दोस्त थे। मैं खुद ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन आप मेरे घर जाके देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर इंदौर में लगभग 4-5 साल से हूँ। घर वालों से 1 रुपये नहीं ले रहा हूँ, और बाकी मतलब पार्ट टाइम इधर सैलून पे जॉब करता हूँ, और उसी बेस पे मतलब मेरा खर्चा निकालता हूँ, रूम रेंट, पढ़ाई का। मतलब रिजर्वेशन उन लोगों को देना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। हालांकि कास्ट से मैं समझता हूँ कि एसटी एससी के जो भी भाई बहन हैं बहुत सारे वो है, लेकिन जो सक्षम है उनको रिजर्वेशन क्यों? बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, हम वीडियो डालेंगे और कोशिश जो भी होगी हम बस ये प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से आप ये केस जो उसकी सुनवाई हो जाए। हालांकि मेरी बात से किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि एसटी एससी वाले भाइयों को मैं कुछ गलत बोलना चाह रहा हूँ, ना ही कुछ अदालत में जो भी केस चल रहा है वकीलों पे उनको गलत बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन जितना भी मैंने एनालिसिस किया है उसी बेस पे थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ, और फिर भी मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करे। मैं किसी को भी गलत नहीं ठहराना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और ना ही किसी को गलत प्रूफ करना चाह रहा हूँ। मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।